हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विदास इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम है प्रियांशु तिवारी और आज की क्लास में छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम यहाँ देखने वाले हैं। बहुत सारे एग्जाम अभी आपके होने वाले हैं, ठीक है। सभी आगामी जो एग्जाम हैं उनके लिए सभी के लिए क्या होगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चिकित्सा सेवाओं के लिए ड्रोन सहायता शुरू की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे कहाँ से शुरू किया गया है? ड्रोन सपोर्ट फॉर मेडिकल सर्विसेज विल बी स्टार्टेड इन छत्तीसगढ़। वेयर विल इट बी स्टार्टेड एज अ पायलट प्रोजेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको प्रारंभ किया गया है मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर, मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर, ठीक है। तो जहाँ पे भी दूरस्थ एरिया हो, कोई भी ऐसा एरिया हो जो रिमोट एरियाज हो, तो ऐसे रिमोट एरियाज में यदि मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है तो वहाँ पे क्या करवाया जा रहा है कि ड्रोन के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द ड्रोन क्या किया जाएगा, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए दो आपके कॉलेजेस लिए गए हैं। उसमें पहला जो प्रारंभ किया गया है वो मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर, ठीक है, यहाँ से प्रारंभ किया गया है, जिसका नाम क्या है, राजमाता देवेंद्र कुमारी, राजमाता देवेंद्र कुमारी, यहाँ से इसको प्रारंभ किया गया है। पूरे ऑल ओवर इंडिया से बोले तो 25 ऐसे कॉलेजेस हैं जिसको क्या किया गया है, चुना गया है। उसमें से छत्तीसगढ़ से दो हैं, एक आपका मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर है, दूसरा एम्स रायपुर है, तो दोनों ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में 5 शक्तिपीठों को जोड़ने एवं विकसित करने की परियोजना में निम्न में से कौन सा शक्तिपीठ शामिल नहीं है? Which of the following शक्तिपीठ is not included in the project to connect and develop 5 शक्तिपीठास in छत्तीसगढ़? तो राम वनगमन पथ योजना जो पिछली जो गवर्नमेंट थी, है ना, उसकी बहुत ही आकांक्षी महत्वाकांक्षी परियोजना थी। उसी प्रकार से जो नई गवर्नमेंट आई है बीजेपी सरकार, उसने 5 शक्तिपीठों को जोड़ने के लिए एक परियोजना लाई है। इसमें से कौन कौन सी जो शक्तिपीठ हैं वो शामिल है, तो ध्यान रखेंगे। पहला कुदरगढ़, सूरजपुर का कुदरगढ़। दूसरा यदि हम बात करें तो रतनपुर महामाया मंदिर, है ना, महामाया मंदिर रतनपुर। नेक्स्ट चंद्रहासिनी, ठीक है, चंद्रपुर। फिर बात करें तो आपको ध्यान रखना है बमलेश्वरी, माँ बमलेश्वरी डूंगरगढ़। और फिफ्थ याद रखना है आपको, एक दंतेश्वरी माता मंदिर, दंतेश्वरी माता मंदिर दंतेवाड़ा। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा शामिल नहीं है। महामाया मंदिर रतनपुर शामिल है, दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा शामिल है, कुदरगढ़ भी शामिल है, झलमला बालोद ये शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की श्री अयोध्या धाम दर्शन योजना में प्रथम चरण में किस आयु वर्ग के नागरिकों के लिए इस योजना को मतलब लाभ मिलेगा? तो प्रथम चरण यहाँ पे देखिएगा शब्द प्रयोग कर दिया गया है, प्रथम चरण। वैसे तो यदि हम बात करें तो श्री अयोध्या धाम दर्शन योजना में 20,000 लोगों को, लगभग साल भर में 20,000 लोगों को श्री रामलला के दर्शन अयोध्या में कराया जाने का क्या है, ये योजना है, ठीक है। 18 से लगभग 18 वर्ष से लेके 75 वर्ष ऐसे व्यक्ति जो मेडिकली फिट हैं, है ना, ऐसे लोगों को इस योजना के तहत दर्शन कराया जाएगा। लेकिन यदि बात करें प्रथम चरण में, तो प्रथम चरण में जो लोगों को लिया गया, प्राथमिकता दी गई है, वो 55 वर्ष से ऊपर लोगों को दी गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की कितनी जनजाति समूह को प्रधानमंत्री जनमन योजना का लाभ मिलेगा? तो प्रधानमंत्री जनमन योजना का लाभ केंद्र सरकार के द्वारा घोषित छत्तीसगढ़ की 5 जनजातियों को दिया जाएगा, ठीक है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में कितनी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की है, तो 5। और उन्हीं 5 जनजातियों को, जिनमें कौन कौन है, अबुझ माड़िया, ठीक है, कमार, बैगा, पहाड़ी कोरवा और बिरहोत, इन्हीं 5 जनजातियों को क्या दिया जाएगा, विशेष पिछड़ी जनजातियों को प्रधानमंत्री जन मन योजना का लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट, नशे के विरुद्ध किस जिला पुलिस के द्वारा नया सवेरा अभियान चलाया गया है, ठीक है, कौन से जिले के पुलिस के द्वारा? बाय विच डिस्ट्रिक्ट पुलिस इज द नया सवेरा कैंपेन बीइंग रन अगेंस्ट ड्रग्स? तो नशे के विरुद्ध, तो ध्यान रखेंगे गरियाबंद जिला के पुलिस ने इसको प्रारंभ किया है। ये भी पूछेगा
कि नया सवेरा अभियान किससे संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे नया सवेरा अभियान संबंधित है नशे से, ठीक है, नशे से संबंधित है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा हाल ही में की गई घोषणाओं में निम्न में से सत्य कथन है, उसका आपको चयन करना है। कक्षा 9वीं के सभी वर्ग के बालक बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल प्रोवाइड किया जाएगा। तो 9वीं छात्र के सभी वर्ग के लिखा है यहाँ पे, सभी वर्ग के बालक बालिकाओं को। तो यस, ये स्टेटमेंट सही है। पहले 9वीं क्लास तक के जो पिछड़े हुए बच्चे थे, है ना, ST SC, ऐसे बच्चों को, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग की जो बालिकाएं थी उनको दिया जाता था। अभी सभी वर्ग के बालिकाओं को, बालक बालिकाओं को निःशुल्क सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है कक्षा 12वीं तक के प्रत्येक विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी। तो यस, अब 12वीं तक कर दिया गया, पहले 10th तक था, ठीक है, जो निःशुल्क बुक दी जाती थी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। स्कूलों में एयर पंप की व्यवस्था की जाएगी, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे उपरोक्त सभी स्टेटमेंट क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट, बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2023 में छत्तीसगढ़ के किस अधिकारी को बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट, ये जो श्रेणी है बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट, इसमें अवार्ड दिया गया है। विच ऑफिसर ऑफ छत्तीसगढ़ हैज बीन गिवन द अवार्ड इन द बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट कैटेगरी इन द बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2023? सुब्रत साहू, पी दयानंद, विनीत नंदनवार या रीना बाबा साहेब कांगले जी? तो इसका सही आंसर है विनीत नंदनवार, ठीक है। 2 IAS ऑफिसर को दिया गया है, उनमें से एक कौन है, विनीत नंदनवार है। इसके अलावा रीना बाबा साहेब कांगले जी को भी अवार्ड दिया गया है, जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं छत्तीसगढ़ की। क्या है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, ठीक है। इनको बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में ये दिया गया है, ये जो कैटेगरी है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के लिए, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। जबकि विनीत नंदनवार जी को किस लिए दिया गया है, बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2023। तो दोनों कैटेगरी में ही ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है वर्ष 2024 के लिए राज्य के श्री हेमचंद मांझी को किस क्षेत्र के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के 3 व्यक्तित्व को क्या दिया गया है, 3 पर्सनालिटीज को क्या दिया गया है, पद्मश्री दिया गया है। उसमें से एक है कौन, नारायणपुर के आपके हेमचंद मांझी, है ना, नारायणपुर के हेमचंद मांझी जी, इनको दिया गया है। और किस क्षेत्र में दिया गया है, चिकित्सा, कला, सामाजिक कार्य, साहित्य। फॉर विच फील्ड हैज श्री हेमचंद मांझी ऑफ द स्टेट बीन गिवन द पद्म अवार्ड फॉर द ईयर 2024? तो ध्यान रखेंगे मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया है। इसके अलावा श्री रामलाल और दूसरा जागेश्वर जी, इन दोनों को भी क्या दिया गया है, साथ में पद्मश्री दिया गया है। तो ये रामलाल जागड़े जी आपके रायगढ़ के हैं, रामलाल जागड़े जी कहाँ के हैं, रायगढ़ के हैं, और इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। जबकि जागेश्वर जी को किस क्षेत्र में दिया गया है, तो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है। तो ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए, सामाजिक क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? विच पोजीशन डिड छत्तीसगढ़ स्टेट गेट इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2023? तो ध्यान रखेंगे जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसका स्थान है, तीसरा स्थान है, ठीक है, तीसरा स्थान है, ध्यान रखना है। पहला स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है, फिर तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ राज्य का आता है स्वच्छ सर्वेक्षण में। नेक्स्ट, 26 जनवरी 2024 को राज्य के कितने बहादुर बच्चों को राज्य वीरता पुरस्कार दिया गया? हाउ मेनी ब्रेव चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट वर गिवन द स्टेट ब्रेवरी अवार्ड ऑन 26 जनवरी 2024? तो ध्यान रखेंगे 4 बच्चों को दिया गया है। इसमें से 2 बच्चे आपके रायपुर के हैं, लोकेश साहू, प्रेमचंद साहू, ठीक है। इसके अलावा दुर्ग से एक बच्चा है जिसका नाम क्या है, ओम उपाध्याय, ठीक है। इसमें ध्यान रखेंगे लोकेश साहू प्लस प्रेमचंद साहू, ये दोनों ही बच्चे रायपुर से हैं। दुर्ग से बात करें तो दुर्ग से है ओम उपाध्याय और अर्नव सिंह, ये हैं आपके सरगुजा से। 4 बच्चों को दिया गया है राज्य वीरता
पुरस्कार, ये बात हमको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है वीर बाल दिवस 2023 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किन्हें साहिबजादा अजीत सिंह पुरस्कार दिया गया है? साहिबजादा अजीत सिंह पुरस्कार दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे अमन ज्योति जाहिरे जी को दिया गया है साहिबजादा अजीत सिंह पुरस्कार। 26 दिसंबर को ये वीर पुरस्कार दिया जाता है, 26 दिसंबर को, ठीक है। और उसमें से बहुत सारे ऐसे जो अवार्ड है वो दिए जाते हैं, उसमें से आपको याद रखना है साहिबजादा अजीत सिंह, ठीक है। अजीत सिंह आपसे बोलेगा तो आपको ध्यान रखना है वो मिला है अमन ज्योति जाहिरी जी को। इसके अलावा जो अलग अलग कैटेगरी है ना, जैसे बात करें साहिबजादा जुझारू सिंह, ठीक है, साहिबजादा जुझारू सिंह, साहिबजादा जुझारू सिंह, ये छाया वर्मा जी को दिया गया है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना, छाया विश्वकर्मा जी को दिया गया है। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में छत्तीसगढ़ के कितने पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को राष्ट्रपति के पुलिस वीरता विशिष्ट सेवा पदक और सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, जनवरी 2024 में। हाउ मेनी पुलिसमैन एंड ऑफिसर्स ऑफ छत्तीसगढ़ will be honored with President's Police Gallantry विशिष्ट सेवा मेडल एंड मेरिटोरियस सर्विसेज मेडल इन जनवरी 2024। तो ऐसे कितने पुलिस लोग हैं आपको ध्यान रखना है? तो 39 टोटल कितने हैं? 39 है। 39 लोगों मतलब आपको याद रखना है संख्या कितनी है? 39 है। 2 विशिष्ट सेवा पदक भी दिए गए हैं, उसमें से 2 विशिष्ट सेवा पदक में जिनको दिए गए हैं उनके नाम आपको याद होना चाहिए। पहला क्या है? अमित कुमार, ठीक है ना, कम से कम आपको एक नाम याद होना चाहिए जिनका नाम क्या है? अमित कुमार। दूसरा क्या है? कन्हैयालाल ध्रुव। दूसरा क्या है? कन्हैयालाल ध्रुव। इस प्रश्न में यदि मैं बोलूं तो टोटल जो विशिष्ट पदक दिए गए हैं उसमें से टोटल जो पदक दिए गए हैं सराहनीय सेवा पदक और पुलिस वीरता विशिष्ट सेवा पदक, उसमें से विशिष्ट सेवा पदक को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। 2 लोगों को दिए गए हैं, वो जो 2 लोग हैं उसमें एक नाम आता है क्या? एक नाम आता है एडीजी अमित कुमार, और एक नाम आता है डीआईजी है ये कन्हैयालाल ध्रुव। ये दोनों ही नाम आपको याद होना चाहिए, इनको दिया गया है, ये छत्तीसगढ़ से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किस ताप विद्युत संयंत्र को इस वर्ष का राज्य का सर्वश्रेष्ठ ताप विद्युत गृह होगा, ताप विद्युत गृह का पुरस्कार प्रदान किया गया है? एनटीपीसी सीपत, अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र, हसदेव ताप विद्युत संयंत्र कोरबा या भोरमदेव सह उत्पादन कवर्धा? विच थर्मल पावर प्लांट वॉज अवॉर्डेड द स्टेट्स बेस्ट थर्मल पावर प्लांट अवार्ड दिस ईयर? तो ध्यान रखेंगे हसदेव ताप विद्युत संयंत्र, ठीक है, हसदेव ताप विद्युत संयंत्र 210 के 4 यूनिट है यहाँ पे, है ना, यानी टोटल 840 मेगावाट का प्रोडक्शन ये करता है। तो इसमें से 210 मेगावाट के 2 ताप संयंत्र को क्या किया गया है? ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में छत्तीसगढ़ के कितने अस्पतालों को कोल्ड चेन पॉइंट्स आईएसओ सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? तो ध्यान रखेंगे 3 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनको आईएसओ सर्टिफाइड किया गया है, जिसमें से एक नरहरपुर है, दूसरा केशकाल है, तीसरा आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा हॉस्पिटल जिसको आईएसओ सर्टिफाइड किया गया है। जनवरी 2024 में छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा को कौन सा मेरिट सर्टिफिकेट दिया गया है? Which merit certificate has been given to Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency CREDA in January 2024? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट, प्लेटिनम अवार्ड ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट, सिल्वर अवार्ड ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट या गोल्डन अवार्ड ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट। तो ध्यान रखेंगे स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट ये दिया गया है किसको? तो क्रेडा को दिया गया है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने वाला एजेंसी है, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के कारण उसको ये अवार्ड दिया गया है। यदि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर और हॉस्टल वार्डन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और यदि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो विदास के साथ जुड़ सकते हैं। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम दोनों माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। जो बच्चे सेंटर में आके ऑफलाइन माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं, डायरेक्ट पढ़ाई मतलब टीचर्स के थ्रू पढ़ाई करना चाहते हैं डायरेक्ट,
है ना, क्लास में बैठकर, तो ऐसे बच्चे कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो कोर्स है आपको बहुत कम कॉस्ट में मात्र और मात्र 3999 रुपीज़ में ये कोर्स आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जो बच्चे क्लास नहीं आ सकते, ठीक है, रायपुर से दूर हैं, ऑनलाइन माध्यम से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपीज़ में। आपको ये जो कोर्स ज्वाइन करना है उसके लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ प्ले स्टोर से विदास इंस्टीट्यूट का जो ऐप है वो डाउनलोड करना है और वहाँ पे आपको जो कोर्स है वो आप सीधा प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।